चरवेती चरवेती, चलो चलो बड़े चलो, चलना ही जीवन है। उपक चल रहा है, पिछले 30 वर्षों से चल रहा है। राजगृह से नालंदा, नालंदा से उरुबिल, उरुबिल से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली, वैशाली से विदेह, विदेह से बेशली, बेशली से काशी, काशी से साकेत, साकेत से जाएगा चंपा। उसके बाद कौन जाने, अनंत है यात्रा पथ, अंत नहीं इस यात्रा का। भला क्यों ली उसने इस अनंत यात्रा की दीक्षा। वेत्रवती का गहरा नीला जल, झुंड के झुंड सारस दंपति नीले शीतल जल में अलसाए आनंद से पंख पसारे हुए हैं। उपक वेत्रवती के जल में संतरण करने का लोभ रोक नहीं पाया। वेत्रवती की धारा सा है मनुष्य का जीवन, एक अनिश्चित गह्वर से निकलकर एक अन्य अनिश्चित परिणति की ओर बह रहा है। यह निस्सीम पथ और अविराम यात्रा ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब दुख है। अपराह्न की परछाई वेत्रवती के किनारे धीरे धीरे टहल आई है। वधू और बालिकाएं लीलायित कटी पर जलकुंभ लिए वेत्रवती से जल भरने जा रही हैं। कौतुकिनियों के कौतुक और परिहास से निर्जन रूक्ष तट प्रदेश जीवंत हो उठा है। नारी की देह हमेशा से आकर्षित करती रही है, दुर्वार आकर्षण से। उस बार विदेह में चतुर्मास्य के लिए एक श्रेष्ठी साधु सम्मत तीर्थंकर ने चिरपद्वजित बेलथीपुत और उनके शिष्यों को विदेह के छोर पर एक संघाराम सौंपा था। बेलथीपुत वहां अपने शिष्यों के साथ चतुर्मास्य पालन कर रहे थे। एक दिन उसी संघाराम में आई थी बज्जी कन्या गणिका मधुमत्ता पूजार्घ्य लेकर बेलथीपुत के लिए। उस समय उपक संघाराम के उद्यान में तृणशैया पर लेटकर शुद्धपान्य व्रत का पालन कर रहा था। 2 महीनों तक इसी तरह दूरभाषया पर पूर्ण उपवास में लेटे रहकर आजीवकों को साधना करनी पड़ती है। मधुमत्ता पूजार्घ्य अर्पण करके लौटते समय तृणशैया पर लेटे हुए लगभग नग्न तरुण उपक को देखकर संकोच से क्षण भर सिर झुकाए खड़ी रह गई। उपक के पास दूरभाषया पर सद्यस्नाता मधुमत्ता की श्लथवेणी से अशोक के कुछ फूल गिर पड़े। मुग्ध दृष्टि से मधुमत्ता की ओर देखते हुए उपक ने पूछा, तुम्हें किस नाम से संबोधित करूं, भद्रे? मधुमत्ता ने कहा, बज्जी कन्या मधुमत्ता। उपक ने क्षुधित कंठ से पूछा, अब उसके लिए क्या पूजार्घ्य लाई थी, मधुमत्ता? मधुमत्ता ने कहा, पायस। मधुमत्ता के वीणानिंदी कंठ से पायस का उच्चारण सुनकर उपक की जीभ लार से भर गई। उपक ने कहा, भद्रे, मैं बड़ा क्षुधार्त हूँ। पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से इसी दूरभाषया पर उपवास में लेटकर मैं शुद्धपान्य व्रत का पालन कर रहा हूँ। चपल कंठ से मुस्कुराते हुए मधुमत्ता ने पूछा, आजीवक को ये कैसी क्षुधाश्रमण? शुद्धपान्य व्रत रखकर अन्न की चिंता करने से भला निर्वाण कैसे मिलेगा? उपक ने कहा, निर्वाण प्राप्ति का पथ यदि अन्न भोजन से अवरुद्ध हो जाए तो वह निर्वाण अन्नकन से भी सुलभ है। अरहत मंगली गौशाला ने कहा जो था, आजीवन व्रत उपवास गंगा स्नान और सुकर्म करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती तथा व्रत उपवास न करके धर्म का आचरण करने पर भी पाप की कालिक तक नहीं लगती। मधुमत्ता ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, किंतु शुद्धपान्य व्रत के समय छिपाकर खाने के लिए यदि मंगला गौशाला ने कहा होगा तो अजितकेश कंबली ने शुद्धपान्य के समय जल तक स्पर्श न करने के लिए कहीं कोई सूत्र अवश्य बांधा होगा। शायद संजय बेलथीपुत उसकी मीमांसा जानते हों, उनसे पूछूंगी। मधुमत्ता के दोनों बिंबोष्ट कुटिल भरिकुटी से कुंचित हो गए। मधुमत्ता की ओर मुग्ध दृष्टि से देखते हुए उपक सोच रहा था, कदाचित वह मधुमत्ता के बदन कमल पर काले भौरे सा उड़कर बैठ पाता। मधुमत्ता ने पूछा, क्या कुछ कहना है? इस तरह मेरी ओर क्या देख रहे हो? मधुमत्ता की स्मित मुस्कान उपक के मर्मस्थल को तीर सी बींध गई। मधुमत्ता जा रही थी, पीछे से उपक ने पुकारा, भद्रे। मधुमत्ता ने पीछे मुड़कर देखते हुए उष्मुच्छलित स्वर में पूछा, अब क्या कहना है, श्रमण? उपक बोला, श्रमण को भिक्षा दिए बिना चली जाओगी, मधुमत्ता? क्या पुण्य संचय की कामना नहीं तुम में? कुछ मुस्कुराते हुए मधुमत्ता ने पूछा, क्या भिक्षा लोगे, श्रमण? उपक ने भीरू कंठ से कहा, अपने पैर तले की दूब बनाओगी मुझे, सुंदरी? मधुमत्ता अकुंठित सी बोली, तुम्हारी इस विपरीत रीति का भान मुझे नहीं था, श्रमण। उसके बाद मधुमत्ता नितंब हिलाकर पुनः उपक की ओर वक्रदृष्टि से देख कौतुक से दिंतपीड़ित जिह्वाग्र दिखाकर लीलायित कदमों से चली गई। उपक का मन हो रहा था, शुद्धपान्य का ये निर्बोध अभिनय त्याग कर आषाढ़ की मेघाक्रांता संध्या की देह पर बगुलों की पंक्ति सा नील वस्त्रावृत मधुमत्ता की देह आलिंगन करने को। उसी दिन रात को संघाराम में सभी सो रहे थे। उपक उद्यान के एक आम्रवृक्ष के कोटक के पास बैठ हिंसक पशु सा बेलथीपुत के लिए निवेदित पायस और मिष्टान खा रहा था।
संघाराम में अधिकांश श्रमण प्रतिदिन यही करते हैं। मोक्ष और निर्वाण के लिए उपवास रखने का कोई अर्थ नहीं। गौतम जो निर्वाण की खोज करने का दावा करते घूम रहे हैं, उन्होंने भी तो वृथा उपवास रहकर अंत में शर्मा के हाथों से पायसान खाया था। अब बड़ाई करते घूम रहे हैं, इसीलिए तो उपक ने उस दिन उन्हें उरुबिल्व के पद पर मुंह पर गहपतिक सिर्फ मुंडित गृहस्थ या छद्मवेशी श्रमण कह दिया था। यदि सब माया है, यदि सब अलीक है, तो फिर निर्वाण सत्य है, इसका क्या प्रमाण है? उपक के पेट की क्षुधा कुछ शांत होने के बाद मधुमता को लेकर मन की क्षुधा प्रबल हो उठी। दंत पीड़ित जिह्वाग्र दिखाकर मधुमत्ता का कौतुकी परिहास उपक को विचलित कर रहा था। निषाद के सुप्त आकाश में अगणित तारे जीवन की अनेक अतृप्त कामनाओं की तरह हैं। उनकी ज्वाला में दीप्ति ने उपक को तिल तिल पिघला दिया। एस्टरिस्क चतुर्मास्या समाप्त हुआ। मेघमुक्त आकाश में शरद के खंड खंड लघु मेघ मडराने लगे, निस्संबल, निरुद्दिष्ट, अनवस्थित श्रमणों की तरह। अब संघाराम खत्म होगा। श्रमण अपने अपने रास्ते पुनः प्रविज्या आरंभ करेंगे। उपक भी चला जाएगा, किंतु विदेह छोड़ने से पहले एक बार मधुमत्ता के साहचर्य के लिए उपक का चित्त अधीर हो उठा। शरद की एक स्निग्ध कोमल गोधूली वेला। उपक भिक्षा के बाद विदेह के राजपथ पर संघाराम की ओर लौट रहा था। उस समय मधुमत्ता अपने भवन की छत पर किंकरियों के साथ चहलकदमी करते हुए बीच में रथारूढ़ हो आ जा रहे श्रेष्ठी और राजकुमारों को अपनी नाना भंगिमाओं से लुभा रही थी। उपक को राजपथ पर देख मधुमत्ता ने अपनी वेणी से चंपा का मसला हुआ एक फूल निकालकर उपक के कमंडल में फेंक दिया। भवन की छत पर भुवन मोहिनी मधुमत्ता को देख उपक की पूरी देह एक उत्तेजना से दीपशिखा सी प्रकंपित हो उठी, किंतु दूसरे ही क्षण अपने रूक्ष वेश, मलिन कौपीन, छिनचीवर और अर्धदग्ध कांपते हाथ में खाली कमंडल देख उसका मन संकुचित हो उठा था। अनेक वर्ष पूर्व आजीवक सभा में प्रथम दीक्षा ग्रहण विधि के अनुसार उसने गरम लौहखंड दोनों हाथों में अंजुलिबद्ध करके पकड़ा था। उसी दिन से दोनों हाथों की उंगलियां पिघलकर आधे पिघले कुंचित चर्म के नीचे केवल हड्डियां ही बची रह गई हैं। उपक झिझक रहा था। इतने में मधुमत्ता की परिचारिका कामदा ने बाहर आकर कहा, अभ्यंतर में पधारे श्रमण। कामदा के परिहास चपल आमंत्रण ने उपक को और अधिक कामदग्ध कर दिया। उपक ने पूछा, तुम्हें किस नाम से संबोधित करूं, भद्रे? कामदा ने कुछ मुस्काते हुए कहा, कामदा। उपक ने शुष्क होंठों पर क्षुधित पशु की तरह जिह्वाग्र फेरते हुए अस्पष्ट स्वर में मन कहा, कामदा कामदा। अप्रशस्त अलिन से होकर जाते समय उपक का जी कर रहा था एक बार कामदा को अपने बाहुपाश में भर लेने को, लेकिन मार्ग के दूसरे छोर पर स्मितहासिनी मधुमत्ता केली मंदिर के द्वार पर खड़ी उपक की राह देख रही थी। कुसुम अगरू और सुवास के साथ सिच्चिंदिन लेपित नारीदेह की लोभनीय गंध ने क्षुधित उपक की दोनों आंखों में एक अनिर्वचनीय कल्पलोक की सृष्टि कर दी। मधुमत्ता ने कहा, अंदर आइए श्रमण। कुसुम सुसज्जित, अगरू सुवासित, दीपालोकित, वीणा और विपिंची निंदित केली मंदिर में मधुमत्ता छिन्न कमलदल पर लेटी किंकर्तव्य विमूढ़ उपक की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ विराजिए श्रमण। उपक देख रहा था, शिरीष माल्य भूषिता, नवमणि निर्मित कांची, केयूर कनकन और नूपुर भूषिता, सुधारस तरंगित नैना, मदाविश्वविला ये रतिकांक्षिणी नारी नहीं, मानो विश्व की पूंजीभूत कामनाएं असंख्य जिन तीर्थंकरों का उपहास करती कमलदलावृत शैया पर आलसी अपराहन सी लेटी हुई हूँ। मधुमत्ता ने कामदा को पुकारते हुए कहा, श्रमण के लिए आसव प्रस्तुत करो। स्फटिक के 2 पात्रों में आसव लाकर कामदा ने उपक और मधुमत्ता के बीच रख दिए। उपक ने कांपते हुए हाथ से एक पात्र उठाकर छिन्न में खाली कर दिया। मधुमत्ता ने कहा, भय न करे श्रमण, ये संजय बेलथीपुत का संघाराम या निषाद में छिपाकर खाने वाला पायसान नहीं। मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए धीरे धीरे पान करें। मधुमत्ता ने स्वयं एक पात्र अपने होंठों तक ले जाकर धीरे धीरे आसव पान किया। इससे पहले भी उपक ने कई बार छुपाकर आसव पान किया है। आसव पान करना आजीवकों के लिए पुनर्तः निषिद्ध नहीं, परंतु आज मधुमत्ता के स्फुरित बिंबाधर व नीलोत्पल निंदी कुरंगी नयन की ओर देखते हुए आसव पान करते समय एक तरह की अपूर्व तृप्ति से उपक अवसन सा लग रहा था। नील चिनांशुक के अवगुंठन तले मधुमत्ता की रूपश्री ज्योत्स्नार के आकाश तले भुवन मोहिनी रात्रि सी थी। मधुमत्ता ने पूछा, इस जन्म के बाद क्या पुनर्जन्म भी है श्रमण? उपक ने कहा, यहाँ जन्म पुनर्जन्म पर चर्चा क्यों मधुमत्ता? मधुमत्ता ने कंचुक पीड़ित दोनों वृक्षों पर एक कमल की कली धीरे धीरे नचाते हुए पूछा,
तो क्या इस जन्म के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं? श्रमण उपक ने कहा, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। पुनर्जन्म होने के बारे में मैं नहीं जानता, न होने के बारे में भी नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि जन्म मिथ्या है, पुनर्जन्म कल्पना है। सत्य तो ये भागते जा रहे क्षण है और तुम हो। क्या तुमसे मेरी भिक्षाकाल प्रतिकाल अतृप्त रहेगी? मधुमत्ता ने कुछ मुस्कुराकर उपक को और अधिक लुभाते हुए पूछा, तुम्हें क्या भिक्षा चाहिए? श्रमण उपक बोला, एक बार दोनों हाथों से तुम मुझे अपने को अनुभव करने दोगी, सुंदरी? मधुमत्ता बोली, श्रमण, विदेह राजकोष की दैनिक आय मेरी एक रात की आय के आधे से भी कम है। मेरे प्रश्न का उत्तर ही तुम्हें मूल्य के रूप में देना होगा। मधुमत्ता की दोनों आंखें क्षण भर पहले की स्निग्धता खोकर सहसा कठोर हो गई। उपक ने आकुल स्वर में पूछा, किंतु उस प्रश्न की आवश्यकता क्या है? मधुमत्ता ने कहा, क्या तुम ये सोचते हो श्रमण कि दूसरों के पैरों तले सिर्फ असहाय सा निवेदित होना ही फूल का भवितव्य है? क्या पुनर्जन्म की कल्पना की जा सकती है? केवल पुनर्जन्म ही मेरी शांति, मेरी पूर्णता है। मुझसे और छल न करते हुए बताओ श्रमण, पुनर्जन्म होता है या नहीं? उपक ने किंकर्तव्य विमूढ़ हो कहा, हो सकता है, संभवतः होता है। मधुमत्ता कुछ क्षणों तक उपक की ओर स्थिर अविचलित दृष्टि से देखती रही। उपक ने आकुल आवेग से मधुमत्ता का आलिंगन करने के लिए ज्यों ही अपने दोनों बाहु फैलाए, उसकी अर्धदग्ध हथेलियां देखकर मधुमत्ता आर्त चीत्कार कर उठी। उपक अपने दो अर्धदग्ध हाथों की विभत्सता से स्वयं भी एक अव्यक्त आतंक से आतंकित हो गया। मधुमत्ता ने अपने दो कोमल रक्तिम कर पल्लव दोनों आंखों पर रखकर कामदा को पुकारा, अरे कामदा, कहाँ गई कामदा? श्रमण को शीघ्र विदा कर यहाँ से। कामदा भी उपक की दो अर्धदग्ध हथेलियां देखकर आर्तचीत्कार कर उठी। छड़ी से मार खाए एक बालक सा उपक मधुमत्ता का केलिमंदिर छोड़ राजपथ पर चला आया। वेत्रवती की तटभूमि आस्त संध्या के झुटपुटे अंधेरे से अस्पष्ट दिखाई देने लगी। निःशब्द और निर्जन आकाश, समाधि में बैठे श्रमण सी गंभीर और अविचलित। उपक के वेत्रवती पार कर दूसरी ओर पहुंचने तक आकाश में एक दो करके संध्या तारे खिल उठे थे। यही निकट ही दिखता है। चंपा जनपद। धूसर क्षितिज की पृष्ठभूमि में चंपा की आजीवन संति का स्तूप चूड़ा हालांकि अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज की रात संभवतः वही कटेगी। ... आज भी याद आती है यौवन के प्रारंभ में बहुत दिनों पहले की मधुमत्ता की बात। मधुमत्ता चाहती थी पुनर्जन्म, संभवतः व्यर्थ के नारीत्व और मातृत्व की नवीन सार्थकता के लिए। मधुमत्ता की वही आकुल जिज्ञासा अब तक उपक को याद आती है। क्या दूसरों के पैरों तले सिर्फ असहाय सा निवेदित होना ही फूल का भवितव्य है? उपक भी चाहता है पुनर्जन्म, जीवन की नवीन उपलब्धि के लिए। 2. विदेश से विदा लिए आज लगभग एक युग बीत चुका है। मधुमत्ता के केलिमंदिर से उस दिन वेद से मार खाए एक बालक की तरह भाग आने के बाद अनेक कठोर व्रत, उपवास और साधना से उपक की देह जीर्ण हो चुकी है। यौवन प्रायः चुक गया है, फिर भी एक मुरझाए मसले बकुल की तरह उससे कामना की सुर भी नहीं मिटी है। अब भी कभी कभी मधुमत्ता की स्मृति उपक के प्रौढ़त्व पांडुरथ हृदयवन में असमय मलय की तरह जाग उठती है। किंतु उपक ने अति कठोर हो कामना की उस लेलिहान लपट का दमन किया है। कठोर साधना, संयम और निष्ठा ने समाज में उपक को आजीवन पूजनीय और महनीय बनाया है। फिर भी कभी कभी कुछ असतर्क क्षणों में संयम की समस्त श्रृंखला तोड़कर शीतक्लिष्ट पांडुररण्य में रक्तिम पलाश के आग्नेय उच्छ्वास सी मधुमत्ता जाग उठती है, पर दूसरे ही क्षण उपक अपने दो अर्धदग्ध हाथों की ओर देखकर पुनः अति कठोर हो उस मानसिक चपलता का दमन करता है। मधुमत्ता चाहती थी पुनर्जन्म, उपक चाहता है पुनर्जन्म, किंतु पुनर्जन्म नहीं है। पंचभूत तो एक दिन पंचभूत में लीन हो ही जाता है। ये जीवन ही एकमात्र सत्य है। तो फिर संयम के नागपाश में जीवन को इस तरह दग्ध और निष्प्रेषित कर निर्वाण के लिए साधना करने की सार्थकता क्या है? चंपा की आजीव्य सभा में उस दिन निगंथनाथ पुत के एक शिष्य किशा के साथ बहुत तर्क वितर्क हुआ। पलासपुर जाने के मार्ग में किशा आजीव्य संति में कुछ दिन विश्राम के लिए ठहरे थे। उपक के पहुंचने तक आजीव्य सभा मंडप अनेक श्रमण तथा चंपा के अन्य सामान्य नागरिकों से जनाकीर्ण हो चुका था। किशा मंडप के बीच योगासन में बैठकर श्रोता मंडली को श्रमण फलसुत आजीव्यों का एक धर्मसूत्र समझा रहे थे। किशा कह रहे थे, पुनर्जन्म है या नहीं, निगंथ नहीं जानते। श्रमण की साधना में सार्थकता है या नहीं, निगंथ यह भी नहीं जानते। श्रोताओं में से एक ने पूछा, पाप और पुण्य में क्या अंतर है? अजित केश कबली कहते हैं, तप, यज्ञ, दान और धर्म में पुण्य नहीं है,
अथवा हत्या, रक्तपात और लूट में पाप नहीं है। किशा बोले, निगंत को ये भी नहीं मालूम। श्रोताओं में से एक ब्राह्मण ने परिहास मिश्रित स्वर में पूछा, तो फिर निगंत जानते क्या है? किशा ने कहा, नाथपुत कहते हैं, कामना की ग्रंथि तोड़ दो, चतुर्विध संयम से परिवृत हो निगंत मोक्ष प्राप्त करता है। श्रोता मंडली से मंडप के नीचे खड़े हो उपक ने पूछा, सत्य क्या है किशा, जीवन या मोक्ष? किशा ने प्रश्नकर्ता की ओर देखा। मंडप के नीचे खड़े थे सुविदित श्रमण श्रेष्ठ बेलथीपुत के शिष्य एकदंडी उपक। किशा ने परिहास जर्जरित स्वर में कहा, ये श्रमण श्रेष्ठ उपक हैं। विदेह की रूपजीव या मधुमत्ता के किले मंदिर में इनका दंड, कमंडल और चीवर अब तक पड़ा है। श्रोता मंडली के संवेद अट्टहास से आजीव्य सभा का प्रांगण मुखरित हो उठा। इससे विचलित हुए बिना उपक ने कहा, लगता है चितुयम संभूत किशा विदेह की रूपजीव या गणिका मधुमत्ता के केली मंदिर से अपरिचित नहीं है। उपक की इस प्रत्युक्ति से श्रोता मंडली का अट्टहास दोगुना हो उठा। उपक की इस उक्ति से आहत हो प्रौढ़ मंडित किशा ने अपनी दृष्टि झुका ली। किशा बोले, अनेक वर्षों पहले चातुर्मास्य के लिए मैं विदेह की आजीव्य सभा में रहता था। एक बार रूपजीव्या मधुमत्ता ने भिक्षा देने के लिए मुझे आमंत्रित कर पुनर्जन्म है या नहीं पूछा था। उस समय मधुमत्ता के भवन में परित्यक्त दंड, कमंडल और चीवर देखिए किसके हैं, मैंने पूछा था। तब सुना था कि संजय बेलथीपुत के शिष्य शिरोमणि उपक के दंड, चीवर और कमंडल हैं। आजीवकों के प्रति नाना कटुक्ति, परिहास और कोलाहल के बीच श्रोताओं की भीड़ टूट गई। आजीव्य सभा के श्रमणों में किसी ने उपक का तो किसी ने किशा का पक्ष लेकर आपस में कलह करना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर बाद आजीव्य सभा निर्जन और निःशब्द हो गई। आजीवकों के विधान के अनुसार वे दिन भर रौद्रदीप्त आकाश तले खुले में शयन करते हैं, परंतु रात्रि होने पर उन्हें अपने अपने गुप्त अंधेरे प्रकोष्ठ में पाषाण शैया पर शयन करना पड़ता है। एक खाली प्रकोष्ठ देख उपक अंदर चले गए। बाहर ज्योत्सना, पुलकित रात्रि, प्रतीक्षारत विलासिनी सी सुप्ति मूर्छित आकाश में चंद्र के मुकुर को देख मानो श्रृंगार कर रही थी। निषाद चंपा के राजपथ पर प्रहरी द्वितीय याम की घोषणा कर गया, परंतु उपक की आंखों में नींद नहीं थी। प्रकोष्ठ के पाषाण चत्वर पर बैठ कुछ क्षण उपक ने ज्योत्सनालोकित प्रांगण की ओर देखा। उसके बाद प्रकोष्ठ के एक कोने से अपना दंड हाथ में लेकर बाहर चले आए। कुछ दूरी पर किशा का प्रकोष्ठ था। किशा के प्रकोष्ठ के पास खड़े होकर उपक ने धीरे से किशा का नाम लेकर पुकारा। कुछ देर बाद किशा ने निद्रातुर कंठ से पूछा, कौन? उपक बोले, मैं उपक। किशा ने पूछा, उपक, इस समय रात्रि का कौन सा प्रहर है? तुम इस निषाद में क्या कर रहे हो? उपक बोले, तुमसे कुछ बातें पूछने आया हूँ किशा। किशा बोले, अंदर आ जाओ। उपक ने कहा, बाहर सुंदर ज्योत्सनालोकित रात्रि है, इस पाषाण अंधकूप में नहीं, उद्यान में आओ। किशा वशीभूत से उपक के पीछे पीछे चल पड़े। उद्यान के एक एकांत अशोक कुंजतले निर्वस्त्र सिर मुड़ाए किशा और जटाजूटवृत कौपीन पहने उपक आकर बैठ गए। उपक किस तरह बात प्रारंभ करें समझ न पाकर किंकर्तव्य विमूढ़ से अशरीरी ज्योत्सना की ओर देखे जा रहे थे। किशा बोले, मुझे क्षमा करना उपक, आज मैंने अकारण ही तुम्हें लांछित किया। उपक ने पूछा, मधुमत्ता के साथ अपने परिचय की कहानी मुझे बताओगे किशा? किशा बोले, मधुमत्ता से मेरा परिचय एक दुर्घटना थी, आज से अनेक वर्ष पहले। किशा क्षण भर को रुक गए, फिर बोले, अनेक वर्ष पहले की बात है। उस दिन विदेह में बसंतोत्सव था। विदेह की नाट्यशाला में उस दिन मधुमत्ता आई थी नृत्यामोद से बसंतोत्सव संध्या को आमोदित करने। किशा ने उस दिन राजपथ पर खड़े हो देखा था मदावेश विह्वल मधुमता का नृत्य। अधीर हो उठे थे किशा, स्वीकार न किया तो किशा मिथ्याचारी होगा। फिर प्रारंभ हुआ नृत्य। मुरज की ध्वनि से पुनः मुखरित हो उठी नाट्यशाला। किशा शिकारी के तीर से जान बचाने के लिए भयभीत खरगोश की तरह वहां से भाग आए, लेकिन उसी दिन से मधुमत्ता की चिंता ने किशा को अधीर कर दिया। मधुमत्ता को रूपजीव्या नर्तकी के कामना कलुषित जीवन से मुक्त करके निर्वाण की दीक्षा देने के लिए किशा मन ही मन अनेक उपाय सोचने लगे। किशा बोले, उस दिन कोजागरी पूर्णिमा की संध्या थी। मधुमत्ता के भवन के सामने राजपथ के एक किनारे से जाते समय पुनः मधुमत्ता को उसी मुद्रा में देखने के लिए मेरा मन अस्थिर हो उठा था। न कहा तो मिथ्यावादी बनूंगा। नश्वर देह इतनी सुंदर क्यों और कैसे हो सकती है, सोचते हुए आते समय भवन के द्वार पर मधुमत्ता को देख मैं क्षण भर के लिए ठिठका। उपक ने पूछा, उसके बाद? किशा बोले, भुवनमोहिनी मधुमत्ता की वही नयनाभिराम मुद्रा,
कवन और वलय शोभित वामहस्त गुरु नितंब पर टिका था। श्यामा लता की तरह दक्षिणहस्त नीचे की ओर बढ़ा हुआ था। मैं मन सोच रहा था, कौन है सुंदर, मधुमत्ता या पूर्णिमा का पूर्णचंद। मुझे आमंत्रित करते हुए मधुमत्ता ने कहा, अंदर पधारे श्रमण। उपक ने पूछा, उसके बाद? किशा बोले, उसके बाद की कहानी बहुत संयम और साधना करके भूलने की चेष्टा की है मैंने, पर भूल न सका। मधुमत्ता के केली मंदिर में उस दिन आए थे विदेह की श्रेष्ठी नीलके की, एक सहस्र स्वर्ग मुद्रा लेकर। लेकिन उपवास का बहाना बनाकर मधुमत्ता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। नीलकेकी के चले जाने के बाद मधुमत्ता के आमंत्रण पर मैं चला गया केली मंदिर में। उस दिन मधुमत्ता ने क्या अद्भुत श्रृंगार किया था। विरल नीलांशुक के नीचे मधुमत्ता की नग्न देह का वह सौंदर्य, अलीक सिक दो अधरों पर वह कैसी तृष्णा थी। मैं संयम खोकर आत्मस्मृत हो उठा था। उपक ने पूछा, उसके बाद? किशा बोले, दलित कुसुम शैया पर लेटकर अंगावरण किंचित अनावृत कर स्मित मुस्काते हुए मधुमत्ता ने मुझसे कहा, इस शैया पर बैठे श्रमण। उस समय उपक की आंखों के आगे उभर आया था एक युग पहले की संध्या में मधुमत्ता के केली मंदिर का एक अन्य दृश्य। किशा बोले, उसके बाद मधुमत्ता कटी से कांचे दुकूल धीरे धीरे शिथिल कर परिचारिकाओं को नाम लेकर पुकारने लगी, अरे कामदा, कामंदकी, प्रभूतिका, कोई है? किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद? उपक ने पूछा, मधुमत्ता ने अपने हाथों से तुम्हें आसव अर्पण किया था। किशा बोले, तुमसे कहा तो था उपक, उस दिन की संध्या मेरे जीवन का एक कलंक है। मधुमत्ता द्वारा अर्पित आसव उस दिन मैंने आकंठ पान किया था। मधुमत्ता की लोभनीय रूपश्री और उसके स्फुरित होंठों की ओर देखते हुए उपक ने पूछा, उसके बाद? किशा बोले, उसके बाद मैंने संभलते हुए कहा, ये सब क्षणस्थायी और नश्वर है मधुमत्ता। इस पर मधुमत्ता ने मेरी ओर देखकर कुछ मुस्काते हुए कहा, कामदा, कामंदकी, पर मृत्तिका कोई नहीं है। मेरे वक्ष पर कंचुकी का कठोर बंधन बहुत पीड़ा दे रहा है, थोड़ा शिथिल कर सकोगे श्रमण? मैं मुग्ध सा मधुमत्ता के वक्ष की कंचुकी ढीली करते समय स्वयं को भूल गया। कंचुकी ढीली करते समय कंचुकी का बंधन छूटकर नीचे गिर पड़ा। कमल कोरक से उरोजों को आवृत करने के प्रयास में मधुमत्ता ने उन्हें अधिक अनावृत करते हुए पूछा, क्या नीलकेकी से अधिक मूल्य दे सकोगे श्रमण? किन कर्तव्य विमूढ़ सा मैंने कहा, भिक्षाजीवी श्रमण हूँ, स्वर्ण मुद्रा कहाँ से लाऊंगा मधुमत्ता कुछ मुस्काते हुए बोली, स्वर्ण मुद्रा मुझे नहीं चाहिए श्रमण। विदेह राजकोष की दैनिक आय मेरी एक रात्रि की आय से आधी है। मुझे चाहिए एक प्रश्न का उत्तर। मैंने विस्मय भरे स्वर में पूछा, कैसा प्रश्न मधुमत्ता? उपक बोले, पुनर्जन्म है या नहीं? किशा ने कहा, संभवतः तुमसे भी यही प्रश्न पूछा था मधुमत्ता ने। उपक ने पूछा, किंतु तुमने क्या उत्तर दिया किशा बोले, मैंने कहा, जन्म मिथ्या है, पुनर्जन्म कल्पना है। पुनर्जन्म से तुम्हारा क्या प्रयोजन मधुमत्ता ने कहा, क्या दूसरों के पैरों तले केवल निवेदित होना ही फूल का भवितव्य है? इस जन्म के स्वप्न क्या अगले जन्म में पूरे नहीं होंगे? मधुमत्ता की दो मधुविह्वल आंखें वाष्पित हो उठीं। मैं असहाय सा बोल उठा, पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म नहीं है। मधुमत्ता ने व्याकुल स्वर में पूछा, तो क्या पुनर्जन्म है श्रमण? मैंने कहा, किंतु उस पुनर्जन्म में तुम अमलिन कमल सी यह रूपश्री लिए हुए जन्म लोगी, इसकी क्या स्थिरता है मधुमत्ता? उसके बाद मधुमत्ता अनावृत देह की समस्त कुंठाएं त्यागते हुए मुझे अपने आलिंगन में भींचकर सुरासिका सांसों से मेरा स्वर रोकते हुए बोली, मुझे पुनर्जन्म दो श्रमण। मैं इस नश्वर देह की रूपश्री लिए हुए फिर से नया जन्म लेना चाहती हूँ। किशा बोले, उसके बाद मुझसे और कुछ मत पूछो उपक। उसी दिन से मैं फिर विदेह लौटकर नहीं गया। उस दिन के कलंक की कालिख मिटाने के लिए कठोर व्रत और तपस्या करता हूँ। किंतु क्या तुम बता सकते हो उपक, अपनी किस कामना के लिए मधुमत्ता चाहती थी पुनर्जन्म? उपक ने धीरे धीरे मलिन पर रही ज्योत्स्नालोक की ओर देखते हुए कहा, कौन जाने। किशा बोले, ऐश्वर्य और प्रवृत्ति के कारागार में आजीवन बंध कर रहते संभवतः मधुमत्ता कामना कर रही थी किसी नामहीन जनपद के अज्ञात कोने में किसी सामान्य गृहस्थी का साफ शुभ रंकन। उपक ने पूछा, क्या पुनर्जन्म है किशा? मैं भी चाहता हूँ पुनर्जन्म। किशा बोले, किंतु क्या तुम निर्वाण अभिलाषी नहीं हो उपक? श्रमण की ये कैसी आकांक्षा है पुनर्जन्म की? उपक बोले, तुम्हें भ्रांति है किशा। यदि जीवन मोहग्रस्त माया है तो निर्वाण बुद्धिग्रस्त मन की परिकल्पना है।
मैं भी चाहता हूँ पुनर्जन्म, किंतु पुनर्जन्म नहीं है पुनर्जन्म। इस शिशिरसिक्त प्रियंगो वीथी के पत्रशीर्ष में ये जो रात्रि विदा हो रही है वह फिर नहीं लौटेगी। तुम धोखेबाज हो, तुम मिथ्याचारी हो, मुग्धा मधुमत्ता से तुमने झूठ कहा है। उपक आंधी सा उठकर वहां से चला गया। पश्चिम क्षितिज में ज्योत्स्नालोक धीरे धीरे बुझने लगा था। लज्जावती उषा के रागरंजित ललाट पर धीरे धीरे पड़ने लगा था कुछ झटिका का अवगुंठन। अशोक कुंज के पत्तों के बीच सुबह के पक्षियों के कंठ से फूट पड़ा था बेसुरा गीत। किशामूर से देख रहे थे उपक पागल की तरह दंड कमंडल उद्यान में फेंककर, चीवर से देह आवरण कर, आजीव्य संति छोड़कर चले जा रहे थे चंपा के राजपथ पर। सुरेंद्र महांती उड़िया कहानियां, हिंदी मैनुरिया कहानियां और लोक कथाएं मुख्य पृष्ठ, संपूर्ण हिंदी कहानियां, नाटक, उपन्यास और अन्य गद्य कृतियां।